राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 2:30 और आज धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। ठंड मतलब कि कम होने की बजाय दिन भर बढ़ती ही जा रही है। और मैंने इकट्ठा कर रखा है 4 दिन का गोबर। 2 दिन तो मैं इसकी बुआ के यहाँ गई हुई थी और 2 दिन आए हुए हो गए। कल तो पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला। और आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी धूप निकलेगी तब जाएंगे गोबर थापने के लिए। डेली डेली थाप लेते हैं तब तो है सही, और 1-2 दिन का इकट्ठा कर लेते हैं फिर तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कल तो अच्छी खासी धूप निकली थी, बल्कि 5 बजे तक काफ़ी तेज़ की धूप थी। और आज तो बस एक बार हल्के से सूर्य देवता दर्शन दिए हैं। 2:30 बज गए हैं, 3 बजे फिर से वही ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आधा घंटा है मेरे पास भी, झटपट गोबर थाप कर आते हैं, उसके बाद फिर मुझे भैंसों को सानी डालनी है। तो जी चलिए अभी चलते हैं। रितिका चुन्नी लेके दे जा। क्या करोगे चुन्नी का? चल मैं लट्टम लोरी हो जाऊंगी मैं। और अभी तक हम दोनों माँ बेटी अंदर बैठे थे। मैंने तो मेरा वीडियो का काम किया, रितिका ने तब तक स्कूल का काम निपटाया। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही काम बाकी था, इसलिए 2-2.5 घंटे लग गए हैं। बस अभी बाहर निकले ही हैं। चला के इसको भी साथ में लेकर जाऊंगी। पथवारे काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं गोश्ते उथलने के लिए। पथवारे बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में। अरे गोश्ता तो एक हो है और पथवारा वो है जो पूरा का पूरा बड़ाई में थाप्या करा ना। गोश्ता को नहीं होया ना, वो गोश्ते हो गए। गोश्ते, अच्छा गोश्ते भी काफी सारे इकट्ठे हो रखे हैं पलटने के लिए। बाकी सबकी अपनी अपनी देखे देसी भाषा तो कुछ ना कुछ होती ही है। और हर व्लॉग में बोल देती हूँ मैं, अंदर इतनी ज्यादा ठंड है कि जैसे फ्रिज में बैठे हुए। हल्की हल्की धूप निकली है तब बाहर निकले हैं। और ये हमारी घिया की बेल डिमक लग गई है। डिमक तो यहाँ पर है ही, बस 2-4 घिया लगी थी, पूरी की पूरी बेल ख़त्म हो गई है। और ये अपराजिता की बेल लगा रखी थी, ये भी ख़त्म हो गई है। इसमें तो कल देखा था थोड़ा सा खोद कर डिमक लगी हुई है, उसका पता नहीं है। बाकी पालक हल्की सी नमकीन होती है, पालक काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। पिछले साल भी काफ़ी अच्छी बनी थी और इस साल भी। हाथ दुखने लगता है फोन पकड़े पकड़े। थोड़ा सा लहसुन और धनिया भी ज़्यादा मैंने। और ये देखिए ये मैंने जो हम उस पर लक्ष्मी पूजन में रखते हैं ना दिवाली में, वो धनिया भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा उगा हुआ है। इतना अच्छा बनकर तो अभी तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर बीज दिया था। ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, बस ये बेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखिए दोनों की दोनों। और वहाँ पर हमारी तुलसी मैया भी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। डिमक जमीन में थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, तब कुछ बनता ही नहीं है। रितिका ए एंगर पे टंगरी है डोरी के सार है, यो कमरा में एंगर लाग रही, इस पे टंगरी है। कभी किसी दिन आप सबके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूंगी, हम घर पर आपस में कैसे बातें करते हैं। आप सब भी कई बार बोलते हैं। इसको टांग देते हैं यहाँ पर और अभी चुन्नी ले लेते हैं। ले ओहो सिर ढक दे मेरा। थोड़ी सी ठंडी चुन्नी है। ठंडी को नहीं इतना ज्यादा। चल बड़ाई में सही काम है। सिर में दर्द हो गया। चल कोई देर चल घाम लगेगा और सही तो पतार दे। कोई देर घाम लगने दिया कर सिर के। कितने कौन दुख है सिर। चल तना दी 1 कप कड़क सी चाय पियूंगी है पैक करके तेरे को बनवा लूंगी 2 कप, उसमें तो 1 कप तन्ने दे दूंगी। चल इस गेट में थोड़ा अपहरण कर दे। ये मेरे पापा के देसी जुगाड़। चल गाड़ी खड़ी माँ। और ये देखिए पूरी बड़ाई भरी हुई है। आज तो बस थोड़े से ही गोश्त तो सही है। और कड़ा जागी तो यहाँ है। इसने बोला क्या ले होगी इस पर, या तो आ जाएगी। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं अपना काम। लेवा बोलने लगी
काटड़ी बोला उन और वो कहते हैं ना कि सर्दियों में दिन छोटे और काम बड़े, क्योंकि इस मौसम में एक तो हमारा ये गोश्ते थापने का काम बढ़ जाता है और गोश्ते इसी मौसम में इकट्ठे होते हैं और सूखते भी नहीं हैं। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी बड़ाई भरी हुई है, वो तो 3-4 दिन पहले थोड़ी थोड़ी धूप निकलनी स्टार्ट हुई थी, तब ये थोड़े थोड़े सूख गए हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम हो गया। पूरी की पूरी बड़ाई भर गई है और एक बड़ाई को भरने में लगभग 15-20 दिन तो आराम से लग ही जाते हैं। पर एक पथवारा भी सूखने का नाम नहीं ले रहा था, बस डेली डेली थापने का काम चल रहा था। ये तो 3-4 दिन धूप लग गई तब थोड़े से सूख गए हैं। और मैं रितिका को बोल कर गई थी गोबर तो बुलाई में डालने के लिए, क्योंकि हमारा ये था कि एक दिन जाकर अगले दिन वापस आ जाएंगे। वहाँ पर भी हमें 2 दिन का टाइम लग गए उस दिन भी मैं बुलाई में ही डाल कर गई थी। सर्दियों के मौसम में हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने हो सके उतने गोश्ते इकट्ठे कर लेते हैं। हल्की सी गर्मी स्टार्ट होती है तो भून लगने स्टार्ट हो जाते हैं। छत का पानी हम पीने के लिए स्टोर करते हैं, तो छत पर मैं गोश्ते वगैरह नहीं थापती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर जो गाँव के बीच में रहते हैं जगह की कमी रहती है तो छत पर भी थाप लेते हैं और छत पर गोश्ते भी बड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं। जैसे हम यहाँ ज़मीन में थापते हैं ना, उसके मुकाबले वो वाले गोश्ते बड़े ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि रेत नहीं मिक्स होता है। यहाँ पर हम तूड़ी वगैरह कितनी भी डाल लें, थोड़ा बहुत तो रेत मिक्स हो ही जाता है, लेकिन हम पीने के लिए पानी स्टोर करते हैं तो इसीलिए फिर मैं छत पर गोबर वगैरह नहीं थापती हूँ। और वैसे भी घर के सामने काफ़ी सारी जगह है, तो जी बस अभी सोच कर तो ये आए थे कि जो गोबर डाल रखा है वो थाप लेंगे और थोड़े बहुत गोश्ते उठा लेंगे। आने के बाद फिर सारे के सारे गोश्ते उठाने में लग गए। आज रितिका घर पर थी, कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी तो 1 हफ्ता हो गया, एक दिन बाजार गए, उसके बाद फिर 2-3 दिन हमें कोथली बनाने में लग गए, फिर रितिका की बुआ जी के यहाँ गए, तो अभी मेरे काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो गए हैं। जो ज़रूरी काम रहते हैं वो तो हम डेली डेली करते रहते हैं, बाकी हमें काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम हम कल निपटा लेंगे। और देखिए, एक हाउसवाइफ या फिर एक लेडीज, हमारा काम है घर को संभालना, तो हमें घर के काम से और जो गोबर बाहरी सब्जी वगैरह बनाना, इन सब कामों में ही हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि जिसका जो काम है वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। हमारा तो यही है कि सुबह का खाना हुआ, हम शाम के खाने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे तो दिमाग में यही चलता रहता है, क्योंकि जिसका जो काम है वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। तो देखिए, एक हाउसवाइफ और लेडीज़ का काम तो घर को संभालना ही रहता है, तो हमारी लाइफ हमेशा घर के काम के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा सारा काम निपटा लिया है। पहले बढ़ाई का काम निपटाया, उसके बाद फिर आते ही भैंसों को सानी डाल दी है। और आजकल तो पूरा दिन गोबर भारी इसी में निकल जाता है। सुबह का काम निपटाते हैं तब तक 3 बज जाते हैं, फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। तो जी बस आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो भैंसों को सानी डालने के बाद फिर मैंने झटपट अपना सारा काम निपटाया और अभी मैं बना रही हूँ चटनी। आज सच बताऊँ तो गोबर थापने में और सारे गोश्ते उठाने में मेरी कमर में बड़ा जोर का दर्द हो गया था, तो मैंने सोचा कि सिलबट्टे पर नहीं पीसते हैं, आज ये चॉपर निकाल लिया था रितिका ने, इसी में चटनी पीस कर तैयार कर लेते हैं। मिक्सी में हम पीसते हैं ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा मिक्स हो जाती है, वो चटनी खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और चॉपर में हम ये थोड़ी सी दरदरी सी बोल लीजिए, वो वाली चटनी बनाते हैं ना तो अच्छी लगती है खाने में। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च सारी चीज़ें डाल ली थी, साथ में थोड़ा सा नमक डाल लिया है। पहले बनाई थी मैंने ये वाली चटनी 1-2 बार, ये मैं चॉपर लेकर आई थी तब, काफ़ी अच्छी लगती है पराठों के साथ। लेकिन आज तो मैंने जैसे ही बनानी स्टार्ट की वैसे ही ये चॉपर टूट गया था। ये मैं मेले से लेकर आई थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। बस गर्मियों में 1-2 बार इस्तेमाल किया था, उसके बाद फिर मैंने इसको उठाकर ही रख दिया था। और ये देखिए, आज तो इसकी डोरी ही टूट गई। एंड टाइम पर इसने भी धोखा दे दिया था, तो फिर बाद में मैंने चटनी मिक्सी में ही पीसी थी। और अभी बना लेते हैं पराठे। सुबह मैंने थोड़ा सा बथुआ उबाला था रायता बनाने के लिए। सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर खेत की सब्जियाँ ही चलती रहती हैं, और उसी में से थोड़ा सा बथुआ मैंने रख लिया था। अभी इसमें मैंने 2-4 मिर्च मसाले डाले हैं और इसको मैंने हल्का हल्का सिलबट्टे पर पीस लिया था। और साथ में इसमें थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी डाल ली थी पीसते टाइम ही। और अभी इसमें अपने वही बेसिक से मसाले मिक्स किए हैं, जैसे थोड़ी सी हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। आप चाहें तो थोड़ा बहुत गरम मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है। बिल्कुल सिंपल सी पिट्ठी बनाकर तैयार की है। वैसे ज़्यादातर हम आटे में
साबुत बथुआ ऐसे कट करके मिक्स करके बनाते हैं, वो वाले पराठे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी मेरे पास ना तो इतना ज़्यादा टाइम था और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये बथुआ उबला बुलाया घर पर रखा ही था, तो मैं सोचा चलो इसी के भरवा पराठे बना लेते हैं। वैसे ये पराठे भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। भरवा पराठे तो देखिए आप चाहे किसी भी चीज़ के बनाएं, आलू के, गोभी के, बथुए के, किसी भी चीज़ के बनाएं, अच्छे ही लगते हैं। बस ये है कि इन पराठों को बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। जैसे पहले बथुआ उबालना पड़ता है, उसके बाद फिर इसमें मसाले वगैरह मिक्स करना, सिलबट्टे पर पीसना, ऐसे करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और वैसे हम सिंपल पराठे बनाते हैं तो बथुआ कट कर लेते हैं और बाकी अपने 2-4 मिर्च मसाले डालकर झटपट बनाकर तैयार कर लेते हैं। वो पराठे तो रोटी की तरह बनते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे बथुए के ये वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि हमारे घर में मेरी मम्मी हमेशा बथुए के पराठे भरकर ही बनाती थी। आटे में गूँथ कर तो बहुत कम बनाती थी, आटे में गूँथ कर अगर बनाने रहते हैं तो रोटियां बनाती थी। पराठे हमेशा बथुए के ऐसे पिट्ठी भरकर ही बनाती थी। तो जी ये देखिए पराठे अभी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और बच्चे भी बैठ गए हैं खाने के लिए। और आज बच्चों ने थाली भी नहीं लगाई है, साथ साथ खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। सिंपल सी चटनी पीसी है मैंने, वही जो प्याज टमाटर वगैरह सब चॉपर में डाले थे वो बाद में मिक्सी में पीस लिए हैं। और गाजर हरी मिर्च का अचार था। वैसे भी पराठे तो अचार के साथ भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इस टाइम पर जैसे रात के खाने में हम साथ में थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है गुड़ का भी। और खाने में थोड़ा बहुत गुड़ ज़रूर लेना चाहिए सर्दियों के मौसम में तो, और बच्चों को तो ज़रूर खिलाना चाहिए। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया था, ये भी आ गए थे, इनका भी खाना हो गया है। सारा सामान बच्चों ने उठा दिया और तब तक मैंने ये बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अभी बस झटपट सारा सामान उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो 2-4 चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना बस वही उठाती हूँ। और सर्दियों में ये है कि बाहर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, सारा का सारा सामान उठाकर अंदर रखना रहता है। और अभी ले लेते हैं थोड़ी सी आँच हाथ पैर सेकने के लिए। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना तो जूते जुराब भीग ही जाते हैं और कमरा भी हल्का सा गर्म हो जाता है। थोड़ी सी आँच रख लेते हैं। तो खाना बनाया तब तो काफ़ी सारी आँच थी और इतनी देर में ही दोनों चूल्हों में आँच बुझ गई है। तो जी अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो वो लोग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप सबके यहाँ ठंड का क्या हाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड दिन भर बढ़ती ही जा रही है, कम होने की बजाय।